हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10 का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जैसे कि आप जानते हैं ये हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हमारी जो सोसाइटी है, हमारा वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी पे बहुत ज़्यादा बेस है। तो सबसे पहले स्टूडेंट मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी है ये हमारी कंट्रोलेबल एंड कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि इस एनर्जी को, इलेक्ट्रिसिटी एक टाइप की एनर्जी होती है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं और ये कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमारे डिफरेंट यूज़ के लिए हमारे होम्स में, स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, इंडस्ट्री में हमारी यूज़ की जाती है। अब इसमें हमें ये डिस्कस करना है कि व्हाट कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिसिटी, आखिर हम कैसे इलेक्ट्रिसिटी हमारे लाइफ में आती है, और हम ये भी देखेंगे कि कैसे हमारे बल्ब, ट्यूबलाइट और टीवी, हमारा मोबाइल, आखिर ये हमारे कैसे इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं। हम इसमें एक क्वेश्चन और देखेंगे कि हाउ डज़ इट फ्लो इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, कैसे हमारी इलेक्ट्रिसिटी की सर्किट में फ़्लो करती है, अगर उसका बेस क्या होता है वो हमें इसमें डिस्कस करना है। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कंट्रोल और रेगुलेट द करंट थ्रू एन इलेक्ट्रिक सर्किट, हम इसमें ये भी देखेंगे कि हमारे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे कि हम कंट्रोल कर सकते हैं और रेगुलेट कर सकते हैं करंट को किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो इस चैप्टर में हमें इनके आंसर देने हैं, इन क्वेश्चंस के, और इसमें साथ ही साथ हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट वो भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो स्टूडेंट जैसे कि हम जानते हैं एयर करंट और वाटर करंट के बारे में, जैसे हमारी करंट एयर मूव करती है तो हम उसे एयर करंट बोलते हैं, और अगर हमारा वाटर मूव करता है, वाटर फ्लो करता है तो हम उसे वाटर करंट बोल देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारा वाटर है, अगर वो रिवर में फ़्लो करता है तो उसे हम वाटर करंट कह सकते हैं। तो सिमिलरली स्टूडेंट, अगर हमारा किस इलेक्ट्रिक चार्ज, जैसे कि हमने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि जो हमारे प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स हमारे किसी मैटर में होते हैं तो वो उनको हम चार्जेस कहते हैं। ये हमारा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है और इस पर एक एलिमेंट्री चार्ज होता है जिसकी वैल्यू होती है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। तो स्टूडेंट, इफ़ द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, या फिर हम किसी मेटेलिक वायर की बात कर सकते हैं, कंडक्टर मीन्स जिसमें हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर सकता है, वी से दैट देयर इज एन इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर। तो अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, जैसे कि हमारी कॉपर होती है, कॉपर, एल्यूमिनियम और सिल्वर, तो अगर इसमें हमारा करंट फ्लो कर सकता है तो हम उसको कंडक्टर बोलते हैं। दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज कंडक्टर। तो इफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू अ कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो ये हमारी बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है कि अगर इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा फ्लो करता है किसी कंडक्टर में तो हमारा वो करंट, हम उसको कहते हैं। आगे स्टूडेंट, हमने अपनी लाइफ में देखा है, आप भी अपने आसपास देखते हैं कि टॉर्च होती है, तो टॉर्च में क्या होता है, सेल्स होते हैं। तो सेल क्या करते हैं, उसमें क्या करते हैं, चार्ज का फ्लो कराते हैं, और चार्ज फ्लो होने से हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने से हमारा जो बल्ब है, टॉर्च बल्ब, वो हमारा ग्लो करता है। स्टूडेंट, हम उसमें एक चीज़ और देखते हैं कि अगर हम टॉर्च का स्विच ऑन करते हैं तो हमारा बल्ब ग्लो होता है, और अगर हम टॉर्च का स्विच ऑफ कर देते हैं तो हमारा बल्ब बंद हो जाता है, मतलब वो ग्लो करना बंद कर देता है। तो आखिर हमें इसमें यह भी देखना है कि आखिर जो स्विच है वो क्या काम करता है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, व्हाट डज अ स्विच डू, व्हाट डज अ स्विच डू। तो अब इसमें देखिए क्वेश्चन ये है कि हमारा स्विच का काम क्या होता है। तो स्विच का आंसर आप देखिए, स्विच क्या करता है, स्विच एक पाथ क्रिएट करता है, एक क्लोज सर्किट बनाता है जिससे कि हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, अ स्विच मेक्स अ कंडक्टिंग लिंक बिटवीन द सेल एंड द बल्ब। तो स्विच क्या करेगा, हमारा कंडक्टिंग पाथ बनाएगा, और कंडक्टिंग पाथ बनाने से हमारा कंटिन्यूस और क्लोज पाथ बनेगा जिसमें कि हमारा करंट फ्लो कर सकता है। और ये आपको ध्यान रखना है कि करंट हमारा केवल क्लोज सर्किट में ही फ्लो करता है, ओपन सर्किट में कभी भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो सपोज आप अगर स्विच को ऑफ कर देते हैं तो इट मीन्स वहाँ पे जो अंदर का सर्किट है, उसके इनसाइड का जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो आपका
ओपन हो चुका है, और अगर वो ओपन हो गया तो हमारा वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा। और अगर इलेक्ट्रिक करंट हमारा फ्लो नहीं करेगा तो इट मीन्स आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा। स्टूडेंट यहाँ पे आप थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर हमारा स्विच बाहर से क्लोज है तो अंदर से ओपन कैसे हो गया, और अगर बाहर ओपन है तो अंदर से क्लोज हमारा कैसे होता है। तो आप ये ध्यान रखिए कि अगर आपका स्विच ओपन है, अगर आपका स्विच ओपन है तो इनसाइड में हमारा स्विच क्लोज होगा, और अगर बाहर से हमारा स्विच क्लोज है तो इट मीन्स अंदर से हमारा जो है वो हमारा कंडक्टिंग पाथ नहीं बनेगा, यानी कि अंदर से हमारा वो पाथ ब्रेक हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, इफ़ द सर्किट इज ब्रोकन एनीवेयर, अगर हम सर्किट ब्रोक कर देते हैं यानी कि उसको हम तोड़ देते हैं, या फिर हमारा स्विच ऑफ द टॉर्च इज टर्न ऑफ, अगर हम स्विच ऑफ कर देते हैं तो करंट स्टॉप्स फ्लोइंग एंड द बल्ब डज नॉट ग्लो। तो बल्ब हमारा ग्लो तभी करेगा ये जब उसमें करंट फ्लो करेगा। तो इसमें क्वेश्चन आया है कि हाउ डू वी एक्सप्रेस इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को हम एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में आपको बताया है कि इलेक्ट्रिक करंट इज द इफ़ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू अ कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो इट मीन्स अगर हम इलेक्ट्रिक करंट को एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो वो अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम, यानी कि कोई भी हम एरिया अगर कंसिडर करें कंडक्टर का, तो कंडक्टर के एरिया में से जितना अमाउंट ऑफ चार्ज हमारा फ्लो करेगा पर यूनिट टाइम मीन्स 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में सपोज हमारा 10 चार्जेस फ्लो करते हैं तो हमारा करंट हो जाएगा 10 एम्पियर। अभी हम बताएंगे इसकी यूनिट एम्पियर होती है। तो सपोज़ अगर हमारे 100 चार्जेस फ्लो करते हैं 1 सेकेंड में तो करंट हो जाएगा हमारा 100 एम्पियर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी कंडक्टर के जो एरिया है, जो कंडक्टर का स्टार्टिंग में जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, अगर हम वायर का देखें तो वायर के आगे एक सर्कल होता है, तो सर्कल में से जितना भी हमारा अमाउंट ऑफ चार्ज पास होता है, उस वायर में से जितना भी अमाउंट ऑफ चार्ज 1 सेकेंड में हमारा पास होगा दैट इज़ इलेक्ट्रिक करंट। इन अदर वर्ड्स हम अगर सिंपल डेफिनेशन देखें तो इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये इसकी डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक करंट की। तो ये आप याद कर सकते हैं। और इसको एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि फिजिक्स को अगर आपको अच्छे नंबर लेके आना है तो आपको उसके हर पॉइंट को अंडरस्टैंड करना है, उसको याद करने की कोशिश नहीं करनी है। अगर आप याद करेंगे तो आप भूल भी सकते हैं। तो आपको क्या करना है, उसके हर बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना है, तो फिर आपको याद करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं रहेगी। अब आगे देखते हैं स्टूडेंट, इन अ सर्किट यूजिंग मेटेलिक वायर्स इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूट द फ्लो ऑफ चार्जेस। अब ये हमारा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सपोज़ हमारा कोई कंडक्टर है और उसमें हमारा चार्ज पास होते हैं, तो वो जो चार्ज है वो हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे। हमारा इलेक्ट्रॉन ही किसी कंडक्टर में पास हो सकता है, या इलेक्ट्रॉन ही हमारे किसी कंडक्टर में मूव कर सकते हैं। इसलिए लिखा गया है इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूट द फ्लो ऑफ चार्जेस। ऐसा क्यों लिखा हुआ है? ऐसा इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जो प्रोटॉन का मास होता है वो कंपैरिजन टू द इलेक्ट्रॉन हमारा ज़्यादा होता है। प्रोटॉन हमारा मैसिव होता है कंपैरिजन टू द इलेक्ट्रॉन। तो जब हमारे 2 चार्जेस होते हैं, जैसे वन पॉजिटिव और अदर नेगेटिव, तो सपोज अगर हम बैटरी वहाँ पे अप्लाई करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव की, तो हमारे जो प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हमारे हो जाते हैं फिक्स, क्योंकि प्रोटॉन का चार्जेस हमारा ज़्यादा, प्रोटॉन का मास हमारा ज़्यादा होता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉन हमारे पॉजिटिव की चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और इलेक्ट्रॉन हमारे मूव करते हैं क्योंकि इनका मास लाइटर होता है। और स्टूडेंट इसमें एक चीज़ और है कि हम इलेक्ट्रिसिटी हमारा कॉन्सेप्ट पहले आया है जबकि इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट बाद में आया है। इसका मतलब ये है कि जब इलेक्ट्रिसिटी बन चुकी थी तब तक इलेक्ट्रॉन हमारे लिए नॉन नहीं था, हमको इलेक्ट्रॉन के बारे में पता नहीं था। जब इलेक्ट्रिसिटी का फिनोमेना आ गया उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में उसको इन्वेंट किया है, इलेक्ट्रॉन को हमने खोजा है। तो हम ये भी कह सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट वाज कंसिडर्ड टू बी द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस and the direction of flow of positive charges was taken to be the direction of electric current। अब ये भी आपको बात समझनी है कि जब हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूट करता है चार्जेस के लिए और इलेक्ट्रॉन ही रीजन है इलेक्ट्रिक करंट का, तो हम ये क्यों कह रहे हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है वह कंसिडर टू बी द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में उस समय जानकारी नहीं थी। तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट क्रिएट किया गया कि जिस तरह से हमारा वाटर हाई लेवल टू लो लेवल हमारा फ्लो करता है, हीट एनर्जी हमारी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ मूव करती है,
उसी प्रकार जो हमारा करंट है वो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव की तरफ हमारा मूव करेगा। तो जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करते हैं हम उसी के डायरेक्शन को करंट के डायरेक्शन कंसिडर करते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक करंट वाज कंसिडर टू बी द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस वाज टेकन टू बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम लेंगे जिस डायरेक्शन में हमारे पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। इट मीन्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विल बी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो अगर हम इलेक्ट्रिक सर्किट में बात करें तो जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है इज टेकन टू द अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर नेगेटिव चार्जेस। तो कहने का मीन्स ये है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव करेंगे उसे इलेक्ट्रॉनिक करंट बोलते हैं, और जिस डायरेक्शन में हमारे प्रोटॉन मूव करते हैं उसको हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं और इलेक्ट्रिक करंट भी कहते हैं, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन ली है जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करते हैं। इट मीन्स पॉजिटिव टू नेगेटिव। ऐसा कॉन्सेप्ट क्यों बनाया गया? क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन की जानकारी नहीं थी। आइए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। इफ नेट चार्ज Q फ्लोज अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन टाइम t, देन द करंट I थ्रू द क्रॉस सेक्शन इज I इक्वल टू Q अपॉन T। जैसे कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो इसकी डेफिनेशन इसका फॉर्मूला हो जाएगा स्टूडेंट I इक्वल टू Q अपॉन T। अब एक जो हमारा Q है दैट इज चार्ज, और चार्ज की यूनिट होती है कूलम, विच इज इक्विवेलेंट टू द चार्ज कंटेंट इन नियरली 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, जो कि 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के लगभग इक्वल होता है। ऐसा क्यों हमने कहा है स्टूडेंट? क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उस पर हमारा नेगेटिव चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। और अगर हम यहाँ से 1 कूलम निकालते हैं, 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आंसर आएगा 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। अब हमारा जो चार्ज की यूनिट है दैट इज कूलम और टाइम की यूनिट है सेकंड, तो कूलम पर सेकंड हमारा बन जाएगा एम्पियर। तो इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय अ यूनिट कॉल्ड एम्पियर। अब स्टूडेंट इसमें एक क्वेश्चन हमारा आ जाता है डिफाइन 1 एम्पियर। तो अगर हम 1 एम्पियर को डिफाइन करना चाहते हैं तो बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर हम चार्ज को 1 रख दें, Q इक्वल टू 1 कूलम एंड टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड, तो हमारा बन जाएगा 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। और इसमें हमारी कुछ स्मॉल क्वांटिटीज आती हैं, स्मॉल यूनिट आते हैं करंट की, दैट इज़ 1 मिली एम्पियर इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर और 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू 10⁻6 एम्पियर। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपको आगे समझाते हैं कि अगर हमें करंट को मेजर करना है तो करंट को मेजर करने के लिए एक डिवाइस का नाम है जिसको हम बोलते हैं एमीटर, और ये हमेशा हमारा कनेक्टेड होता है सीरीज में, थ्रू विच द करंट हैज़ टू बी मेजर्ड, यानी कि जिसके थ्रू हमें करंट को मेजर करना है। यानी कि किसी भी सर्किट में हम एमीटर को ऑलवेज सीरीज में कनेक्ट करते हैं। और ये यहाँ पे हमने डायग्राम भी शो किया हुआ है जहाँ पर एक बैटरी है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो बैटरी में हमारे 2 टर्मिनल्स होते हैं, वन इज़ पॉजिटिव एंड अदर वन इज़ नेगेटिव। तो पॉजिटिव टर्मिनल हमारा ऑलवेज कनेक्ट होगा पॉजिटिव ऑफ द एमीटर, ये आपको ध्यान रखना है। ये देखिए पॉजिटिव, ये एमीटर का पॉजिटिव है और ये हमारा बैटरी का पॉजिटिव है, तो हमेशा हमारा पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होगा, और जो नेगेटिव वाला टर्मिनल है वो हमारा नेगेटिव के साथ कनेक्ट होगा। और ये बीच में हमने एक स्विच यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है और साथ में यहाँ पे एक हमने बल्ब को कनेक्ट किया हुआ है। अभी देखिए ये हमारा जो स्विच है ये इस समय क्लोज है, और क्लोज होने के कारण हमारा इसमें करंट फ्लो कर जाएगा, तो आप आगे देख सकते हैं। जैसे फिगर शो द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ टिपिकल इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्राइजिंग अ सेल, एन इलेक्ट्रिक बल्ब, एन एमीटर, a plug key. Note that the electric current flows in the circuit from the positive terminal of the cell to the negative terminal of the cell through the bulb and emitter। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्शन है दैट इज़ फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यहाँ पर नेगेटिव टू पॉजिटिव हमारी डायरेक्शन नहीं होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन होगी, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए बड़ा सिंपल एग्जाम्पल है। हमारा क्वेश्चन है A current of 0.5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes
फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपको ये ध्यान रखना है कि हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, उसके अकॉर्डिंग फिर हमको फॉर्मूला अप्लाई करना है और फिर हमको इसके कैलकुलेशन करनी है। तो आप देख सकते हैं कि आपको करंट गिवन है 0.5 एम्पियर, उसके बाद हमको गिवन है टाइम 10 मिनट्स। तो स्टूडेंट आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि अगर टाइम हमारा मिनट्स में गिवन है तो ऑलवेज हमारा ये कन्वर्ट होगा सेकंड में। तो मिनट को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड में। तो टाइम इक्वल हो जाएगा 10 इंटू 60, क्योंकि 1 मिनट में हमारे 60 सेकंड होते हैं, तो टाइम हो जाएगा 600 सेकंड्स। तो नाउ अगर हमें चार्ज कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो उस फॉर्मूले से Q इक्वल टू हमारा आएगा I इंटू टी। आई की वैल्यू है 0.5 और टी की वैल्यू है 600, तो हमारा आंसर आ जाएगा 300 कूलम। तो स्टूडेंट ये हमारा सबसे सिंपल क्वेश्चन है। इसी बेस पे हमारे ये जैसे आप देख सकते हैं कि एनसीईआरटी में टेक्स्ट बुक में ही अंदर क्वेश्चन होते हैं साथ साथ, तो ये आपको अपने आप करने हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन, तो ये आपको अपने आप करना है। सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट, ये भी हम आपको बता चुके हैं। एंड थर्ड कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, ये भी हमने इसका आंसर आपको बताया है कि 1 कूलम ऑफ चार्ज में 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन के अंदर चार्ज होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19 कूलम। तो स्टूडेंट आज हमने डिस्कस किया है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। हमने डिस्कस किया है कि हमारा इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो करता है। हमने ये डिस्कस किया है कि हमारा स्विच कैसे वर्क करता है। हमने ये डिस्कस किया है कि इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन, और हमने ये डिस्कस किया है कि किसी भी सर्किट में हमारा इलेक्ट्रिक करंट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो करता है। हमने ये डिस्कस किया है कि इलेक्ट्रिक करंट को हम मेजर किस इंस्ट्रूमेंट से करते हैं। हमने ये डिस्कस किया है कि उस डिवाइस को हम कैसे कनेक्ट करते हैं। हमने कुछ स्मॉल क्वांटिटीज़ भी देखी हैं इलेक्ट्रिक करंट की, और हमने उस पर एक क्वेश्चन भी डिस्कस किया है। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। आगे हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक अगले टॉपिक के साथ।